वेलकम टू इजी साइंस। आज हम क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो जो ऑटोट्रॉफिक होता है उसमें हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, जिससे कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल होता है, बट कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्लांट अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो इन प्लांट्स को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। ठीक है, क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड है। तो इनके हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है? सबसे पहले है पैरासाइट, पैरासिटिक फॉर्म। सेकेंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। थर्ड सैप्रोफिटिक प्लांट एंड फोर्थ इज सिम्बियोटिक फॉर्म। ठीक है, सिम्बियोटिक प्लांट। तो एक एक करके हम सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, उन प्लांट को हम पैरासाइट कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जिस प्लांट पर ये डिपेंड है, जिससे ये अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ऐसे प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, वो प्लांट जो डिपेंड है दूसरे प्लांट पर, वो होता है पैरासिटिक प्लांट, और जिस प्लांट से वो अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है वो होता है होस्ट प्लांट। दे डोंट हैव क्लोरोफिल, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट नोन एज पैरासिटिक प्लांट। द प्लांट ऑन विच इट डिपेंड फॉर फूड इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि पैरासाइट हैं, जो दूसरे से फूड ले रहे हैं, दूसरे प्लांट पर से अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देते हैं। इनफैक्ट वो होस्ट से उनका न्यूट्रिएंट लेते जाते हैं, तो इस तरीके से होस्ट का न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो एक पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है, और वो अपना न्यूट्रिएंट किसी दूसरे प्लांट से लेता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नेक्स्ट मोड आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, ये प्लांट इस तरीके के, इन प्लांट में इस तरीके का शेप होता है जिसे हम पिचर कहते हैं, और इसीलिए इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट। इन्हें हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, जिसे मटका भी कहते हैं, या जग के शेप के भी होते हैं ये। तो इस प्लांट में क्या होता है, ऊपर जो लीफ का एपेक्स है, ऊपर का जो किनारा है, एंड पॉइंट है, ये लिड की तरह, यानी कि ढक्कन की तरह, जैसे जग का ढक्कन होता है या मटके का ढक्कन होता है, उस तरीके से ये काम करता है। और जैसे ही यहाँ पर कोई इंसेक्ट आके बैठता है, ये लिड बंद हो जाती है। ठीक है, ये लीफ पूरी तरह क्लोज हो जाती है, और इस पिक्चर के अंदर कांटे होते हैं जिसमें इंसेक्ट जाके फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और फिर प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मोस्टली ब्राइट कलर के होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स उस पर अट्रैक्ट होते हैं और आके बैठते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ के सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। उन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाते हैं और इंसेक्ट से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। दीज प्लांट्स डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस एंड देन एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट।